हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। वैसे मुझे पता है कि लास्ट सेशन में हमने रियल एनालिसिस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है, लेकिन फिर भी आज मैं दोबारा यार रियल एनालिसिस का क्यों सेशन लेके आऊं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था यार बहुत कम क्वेश्चन ले लिए, थोड़ा लो सा लग रहा था खुद को ही। तो आज और भी ढेर सारे क्वेश्चन लेके आए। मैं कुछ यहाँ पे नेट के भी क्वेश्चन लेके आऊं जो हमारे लिए जरूरी है, IIT जैम वालों के लिए जरूरी है। अगर तुम गेट का भी पेपर देने वाले हो तुम्हारे लिए भी जरूरी होने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आज टाइम सेव करने के लिए हम एक छोटा सा इसका ग्लव का भी त्याग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और साथ ही साथ जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, स्क्रीन पे तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा, पहले से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना है, ठीक है? वरना बात नहीं बनते, सब मजा नहीं आएगा ना। मेरे सॉल्यूशन देख के चले जाओगे, क्या पता तुम मुझसे भी छोटा सॉल्यूशन ढूंढ लो और भी अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ लो, फिर तुम कमेंट करके कहो भैया आपका सॉल्यूशन से अच्छा हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रियल एनालिसिस की प्रैक्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन में यहाँ पे जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो हमारे पास है कि एक सीरीज दी हुई है -1 की पावर n डिवाइड बाय n। इसका हमें सम दिया हुआ है log 2 और ये पावर दी हुई है, ये n की वैल्यू दी है 1 से इंफिनिटी और ये n+1 है, ठीक है? और हमें कहा हुआ है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n अपॉन n+1। अच्छा, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी तुमने अगर टेलीस्कोपिंग सीरीज पढ़ी होगी तो तुम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। तुम्हें पता है कि इसको क्वेश्चन को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। इस सीरीज को मैं कुछ ऐसे लिखना चाहूंगा कि समेशन -1 की पावर n अपॉन n -1 की पावर n अपॉन n+1। चाहे तो तुम इसे कंबाइन करके देखोगे ना, यही दोबारा मिल जाएगी एलसीएम लेके, ठीक है? चलो बढ़िया, ये हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। हमें कहां तक पहुंचना, हमें वो वाली इक्वेशन बनानी है ना, हमें तो वैसी इक्वेशन बनानी है। तो एक काम करते हैं ना, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है? इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, कुछ ऐसे की समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n+1 -1 अपॉन n। ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, ठीक है? माइनस यहां पे लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n अपॉन n+1। यहां तक देख लो एक बार। अच्छा, इसमें भी कर लो, n+2 कर लो और यहां पे -2 कर दो, -2। देखो कितना बढ़िया यूज हो रहा है इससे, n+2 -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक माइनस पावर बाहर ले लो तो ये बनेगा माइनस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n+1 अपॉन में n माइनस, यहां से -1 की पावर -2 कॉमन लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बचेगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n+2 अपॉन में n+1। अच्छा, ये वाला तो हमारे पास आ गया log 2, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के log 2 आ गया। यहां पे दिक्कत आ रही है, तो इसको समेशन को ना थोड़ा सा ओपन कर लो, n की वैल्यू 1 डाल दो, है ना? तो अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये बचेगा 1/2, है ना? -1/2 मतलब +1/2, और माइनस में फिर हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो होगी -1 की पावर n+1 n+2, ऐसा कुछ बनेगा। इसको मैं एक बार ओपन ही कर लेता हूं यार सारी ही, तो कुछ ऐसे बच जाएगी। ये माइनस कॉमन लिया, पहले डालेंगे 1 तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 -1/2, और अगर मैं इसकी जगह डालूंगा 2 तो हमारे पास आ जाएगा +1/3 -1/4 अप टू सोन, ये बन जाएगा, ठीक है? यहां तक तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद अगर हम चलें तो हमें पता है log 2 की सीरीज क्या होती है, 1 -1/2 +1/3 ऐसा कुछ होता है। तो यहां से हमें इसकी सीरीज बनानी पड़ेगी, +1 कर लो और -1 कर दो, ठीक है? तो -log 2 +1/2 -1/3 +1/4 अप टू सोन बन रहा है। एक +1 कर दो, -1 कर दो, तो ये बचेगा log 2 +1 -1
+1/2 -1/3 +1/4 अप टू सोन। इनमें से भी पूरे में से कॉमन ले लो। यहां से अगर मैं पूरे में से कॉमन ले लूं माइनस, तो बनेगा 1 -1/2 +1/3 -1/4 अप टू सोन। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। ये हमारे पास बचेगा माइनस के log 2 प्लस में 1 माइनस के log 2, ये बचेगा 1 माइनस के 2 log 2 विच इज द फाइनल आंसर। देखना ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? हाँ, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन 1 माइनस 2 log 2, ये हमारे को ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब दिस इज द फाइनल आंसर। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है हमारे पास। ये दे रखा है, कंसीडर द फंक्शन e raised to power -x एंड इट्स टेलर अप्रोक्सीमेशन। घर से बहुत मार पड़ने वाली है, ये गंदा हो जाएगा तो। चलो, ये हमारे पास आ जाएगा, बट गंदा करके ही दिखाएंगे फिर एक ही बार, है ना, फिर तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा f of x इज इक्वल टू e की पावर -x और एंड इट्स टेलर अप्रोक्सीमेशन gx ऑफ डिग्री 3। इसका मतलब है हमें 3 डिग्री तक उसको टेलर एक्सपेंशन को लगाना है, उसके बाद x इज इक्वल टू क्या पुट कर देना है 1/3, ऐसा कुछ करना है इसमें। और ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं कि इसका आंसर क्या क्या पॉसिबल है, वो भी सारा तुम्हें दे रखा है। तो एक काम करते हैं ना, g ऑफ x को ऐसे लगा देते हैं, g ऑफ x इसी की टेलर एक्सपेंशन है ना, तो ऐसे लिखते हैं f ऑफ x प्लस x माइनस 1/3, इसी पॉइंट के अबाउट निकालनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा f डैश x प्लस x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर f डबल डैश x, ये हमारे पास आ जाएगा। बस इतना ही है। अच्छा, 3 डिग्री तक का हुआ, 3 डिग्री का मतलब होता है, एक और कर दो, प्लस x माइनस 1/3 क्यूब f ट्रिपल डैश x। बट अगर तुम ध्यान से देखो, यहां पे अगर तुम 1/3 डालोगे, x की जगह 1/3 डालोगे, ये भी टर्म खत्म हो जाएगी, ये भी टर्म खत्म हो जाएगी, ये भी टर्म खत्म हो जाएगी, बचेगी f ऑफ 1/3 विच इज e की पावर माइनस के 1/3 विच इज, देख लो कितना आ जाएगा ये। बस इसको कैलकुलेट करना रह गया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो पॉजिटिव एंड लेस देन 1, वैसे तो लेस देन 1 ही आएगी ना, लेस देन 1 ही हमारे पास आ जाएगी। तो इन्होंने कहा पॉजिटिव एंड लेस देन 1, जो कि हमारा आंसर है, नेगेटिव वाला तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 1/n, x की पावर 1/n दे रखा है, इजी क्वेश्चन है। f ऑफ x इज इक्वल टू f(n)x इज इक्वल टू x की पावर 1/n, ठीक है। x जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है 0 से 1 तक, ऑल्दो ये मैंने क्वेश्चन कल भी कराया था, ठीक है, मतलब जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था प्रैक्टिस सेशन, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था तुम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा f(n)x एज लिमिट x n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये हमारे पास दो आंसर बन सकते हैं, 0 डालोगे तो खत्म ही हो जाएगा, है ना, x इक्वल टू 0। बाकी हमारे पास आंसर आएगा 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 को मैंने हटा दिया इसमें, ठीक है। यहां पे अब ऑप्शन पे चलते हैं। इन्होंने पहले ऑप्शन में कहा है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी f(n)x एग्जिस्ट फॉर ऑल। एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं f(n)x डिफाइंस अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। नहीं, 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा f(n)x कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस तभी होता है जब अगर ये इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट आई है ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सेम भी तो आनी चाहिए थी, इसका मतलब यूनिफॉर्मली भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहे हैं, थर्ड भी गलत है, फोर्थ में ये बोल रहे हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसका आंसर बस 0 ही आ सकता है, जो कि गलत है, 1 भी आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छे, यहां तक समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/n साइन 1/n, इन्होंने कहा है बताओ इसके हमारे पास कितने लिमिट पॉइंट आ सकते हैं। तो इसमें अगर हम बड़ी ध्यान से देखें ना, मैं तुम्हें ना इसके लिए एक थ्योरम लिखवाना चाहूंगा, जो कि थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज, वैसे तो क्वेश्चन सबने कर ही लिया होगा, इसका आंसर पता क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि अगर तुम n को इन्फिनिटी अप्रोच करोगे, ये जो भी है 0 और 1 सॉरी -1 के बीच में एग्जिस्ट करता है ना, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, उसके बीच में जो भी हो, अरे ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है ना,
तो मैं यहां पे एक थ्योरम लिखवाना चाहूंगा जो कि हमारे पास है, लिमिट एन एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इज बाउंडेड, सिर्फ इंफिनिटी में तो दिक्कत है ना, इन डिलीटेड नेबरहुड सी, देन बाउंडेड, बाकी में तो बाउंडेड है ना यार, -1 और 1 के बीच में, देन लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एक्स जी एक्स अप्रोचेस टू 0, ये लिख लो। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब है इसका एक ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा विच इज 0, दैट इज इट, खत्म। एक ही लिमिट पॉइंट है और वो भी क्या होगा, 0 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख गया होगा, चलो। इसमें कहा हुआ है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, मतलब एमएसक्यू क्वेश्चन है, लिख लिया यहां तक, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, पहला ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन हमारे को दे रखा है n log 1 + 1 / n + 1, ऑब्वियस सी बात है, n को ऊपर चढ़ा दो तो बनेगा log 1 + 1 / n + 1 पूरे के पावर n, ठीक है। कोई इश्यू यहां तक नहीं है, पक्का। चलो अगर मैं इसमें +1 कर दूं और -1 कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो बन जाएगा log 1 + n + 1 n + 1 और एक पावर अलग कर दो 1 + n - 1, ठीक है। log की प्रॉपर्टी लगाओ, दोनों को अलग अलग कर दो, तो log 1 + n की पावर n + 1 और इसमें प्लस log 1 + 1 / n + 1 की पावर -1। अगर मैं थोड़ी स्पीड से कर रहा हूं तो बेटे बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, फिर काफी सारे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम ही स्लो कर लो वीडियो को, भाई तो तुम्हारा है ही एक एनर्जी ड्रिंक। चल या हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा इसमें तो इन्फिनिटी को अप्रोच कराओ तो खत्म, इसमें इन्फिनिटी को अप्रोच कराओ, किसकी डेफिनेशन होती है, ई की, एक्सपोनेंशियल की, तो ये बन जाएगा log e, यहां बन जाएगा log 1, ये बन जाएगा 1 + 0 विच इज 1। इन्होंने क्या कहा था फर्स्ट ऑप्शन में, दिस अप्रोचेस टू 1 एज, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट का n + 1 पावर रख दोगे इसकी तो क्या होगा, तो अगर मैं इसमें आगे n + 1 रखूं, बाकी सेम दे रखा है, बाकी इन्होंने सेम, चेक कर लूं मैं पहले, नहीं इसमें अंदर n है। अब करो क्वेश्चन, तो बिल्कुल डिट्टो सेम है यार, जैसे अभी किया है, log की पावर रखोगे 1 / n, n को अलग कर देना, n प्लस मतलब जो n + 1 है ना, n को अलग, 1 पावर को अलग, ये बन जाएगा log 1 + 1 / n। n को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे बनेगा log e, ये बनेगा log 1 विच इज log e 1 होता है, ये बनेगा 1 + 0 विच इज 1, खत्म। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले log 1 + 1 / n, और अभी लेवल धीरे धीरे देखते जाना कहां तक पहुंच जाएगा, पता तुम्हें आगे ना मैं वो वाले क्वेश्चन लेने वाला हूं जो कि जैम में, जिनको मैं, देखो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिनको मैं डिफिकल्ट बोलता हूं, डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से वो होते हैं जिनमें तुम्हें काउंटर एग्जांपल देने पड़ जाए। मान लो एग्जामिनर के दिमाग में ना, कभी बैठा हो एग्जामिनर एग्जाम बना रहा था, उसके दिमाग में यार ये वाले एग्जांपल से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाता हूं, और वो क्वेश्चन हो ही तभी सकता है जब तुम वो काउंटर एग्जांपल को यूज करो, मतलब उसके जैसा काउंटर एग्जांपल यूज करो, वो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, वो मैं लेके आऊं आज, समझ रहे हो। चल आ जाओ वापिस आते हैं। तो ये बन जाएगा log 1 + 1 / n की पावर n होल रेज टू पावर n। अंदर वाली चीज तो देखो बड़ी शरीफ सी है, 1 बन जाएगी, उसकी पावर आ जाएगी इन्फिनिटी। सॉरी कुछ गड़बड़ किया मैंने। अच्छा इन्होंने क्या कहा था, किसको अप्रोच करना चाहिए, 1 को अप्रोच करना चाहिए। हमारे पास क्या बन रहा है, 1 + 1 इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है मेरे क्वेश्चन में। ये हमारे पास आ जाएगा एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये चीज हमारे पास तो इस बार नहीं बन पाएगी, इस बार ये नहीं बन पाएगा, ये अप्रोच कर जाएगा इंफिनिटी को इस बार, क्योंकि पावर n² है ना, तो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। चलो तो इसका मतलब ये तो हमारे पास गलत आ गई। लास्ट हमारे पास दे रखा है n log 1 + 1 / n। इन्होंने कहा ये अप्रोच 1 / n², ये अप्रोच करेगा 1 को एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी।
अच्छा इसका खुद से सोचना, मैंने क्यों इसका इन्फिनिटी लिख दिया, क्यों 1 नहीं लिखा? वैसे 1 की पावर इन्फिनिटी बननी चाहिए थी, ऐसे लिख सकते थे तुम, log 1 + 1/n n, और उसके मैंने पूरे की गलती से पावर वो लिख दी थी, है ना n। ऐसे नहीं होता, इसी की पावर n लिखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एरर करने लगा था बट करा नहीं, है ना, बढ़िया है, ये होशियार हम सारे, वो मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेता हूं। तो ये हमारे पास ऊपर पावर जाएगी, आएगा log 1 + 1/n², उसकी पावर n। अगर इसको भी यहां n² है, यहां भी n² बनाना पड़ेगा, इसका मतलब इसके ऊपर मेरे को पावर लगानी पड़ेगी 1/n, ऐसा कुछ। अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही हमें। मैं एक बार चेक कर लूं, n1 + 1/n², ये ठीक है, बढ़िया। अब अगर तुम यहां पे इन्फिनिटी को अप्रोच कराओगे, या अगर तुम इसको इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे तो ये क्या बनेगा, ये 1 को तो अप्रोच नहीं ही करने वाला है इस बार 1 को तो नहीं ही अप्रोच करने वाला है, क्योंकि यहां भी इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी, यहां भी इन्फिनिटी, तो ये 1 को अप्रोच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोचना, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। तुम्हें पता है इसके 4 ऑप्शन से भी 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन था ये, सही बोल रहा हूं मैं, इसके 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या पता तुम्हें सम ऑफ सीरीज वाले में आ जाए ये क्वेश्चन। लास्ट वाली वीडियो में मैंने नहीं लिए थे सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन, आज ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा हुआ है, f(x) दिया हुआ तुम्हें, मोड ऑफ cos x, और ये MSQ क्वेश्चन है, sin 2 - x mod, which of the following are points of is not differentiable, which are the points where function is not differentiable। हमें पता है x mod x में 0 पे, इन mod of x = 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये बात तो बता थी ना, फिर ठीक है। तो इसका मतलब है यहां से cos x जो है वो = 0 होगा, जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है। इसका मतलब cos x तो हमें पता है भैया, ये होता है 2n + 1 π/2 पे, इसका मतलब है x हमारे पास आ जाएगा, ये ऐसा ऑप्शन दे रखा क्या, 2n + 1 π/2 वेयर n इज इंटीजर। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास आ चुका, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो sin 2 - x, अच्छा sin थीटा कब 0 होता है, साइन होता है भैया n पाई पे, है ना, साइन n पाई पे। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 - n पाई। देखना ऐसा ऑप्शन है, कुछ गड़बड़ किया मैंने, x इधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 - n वैसे क्या लेके चल रहे हैं, इंटीजर लेके चल रहे हैं, n इज इंटीजर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1 और 3, ठीक है, n इंटीजर है तो ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, बहुत मजेदार क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये वाला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में ले चुका हूं। ये ना पहले IIT जैम में आ रखा है, उससे भी पहले एक बार बहुत पहले नेट में आ चुका। सोचो नेट में ये जनरल वाला आया था और IIT जैम में इसका एक स्पेशल केस दे दिया, f(x - f(y) उसका मोड कर दो <= k x - y, x - y की पावर अल्फा। और जैम में पता है क्या क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली अभी जैम में एक क्वेश्चन आया था, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 2 मैंने अभी कराया था, वो PYQ सीरीज में 2022 का ही क्वेश्चन है, और MSQ का क्वेश्चन है, जाके देख भी लेना। यहां पे अगर पावर 2 करो, यहां पे पावर 3 थी सॉरी, और यहां पे पावर इसकी 2 थी, तो 2 पावर को यहां लाते थे, फिर दोनों में x अप्रोचेस टू y करके कांस्टेंट फंक्शन आ जाता था। खुद से करना, ये होमवर्क दे रहा हूं। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए IIT जैम 2022 की वीडियो में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, MCQ वाला, सेक्शन बी का, करोगे खुद से पक्का, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। चलो बाकी तुम्हें ऑप्शन स्क्रीन पर दिख ही गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और हमारे पास जोरदार सा क्वेश्चन आया है, ये हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है लॉग, इसमें भी हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं और MCQ क्वेश्चन है, log x अपॉन x की पावर 1/2, और इन्होंने कहा क्या ये अप्रोच करेगा
जीरो को। यार तो एलोपिटल रूल के क्वेश्चन है सारे, स्क्रीन पर तुम्हें दिख ही गया होगा। इसको 1/x लिख देना और इसको लिख देना 1/2 आगे x की पावर -1/2, है ना। -1/2 को ऊपर भेज दो तो ये बनेगा 2x की पावर 1/2 अपॉन में x, तो बचेगा 2 अपॉन में √x। x को इन्फिनिटी अप्रोच करो, ये अप्रोच करेगा 0 को, और इन्होंने भी 0 ही कहा था। लेकिन सेकंड पार्ट क्या है, log x अपॉन x, log x अपॉन x, ये कह रहे हैं ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। देख लेते हैं, इसमें भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो 1/x एलोपिटल रूल और नीचे 1, तो बनेगा 1/x। x को इन्फिनिटी अप्रोच करोगे, ये अप्रोच करेगा 0 को, ये भी अप्रोच कर रहा है 0 को। ऐसा ऑप्शन देख लो कोई है जो दोनों 0 को अप्रोच करे, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन है ना, और ये नेट के क्वेश्चन है और पिछले वाले गेट के थे। ये बात मैंने पहले बताई नहीं थी, तो मैं ना अब बता रहा हूं, चाहे तो चेक भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। एक फंक्शन दे रखा है तुम्हें 0 से 01 तक, 0 से 01 तक एक फंक्शन दे रखा है, और फंक्शन डिफाइन कुछ ऐसे कर रखा है, f of x इज इक्वल टू 2 की पावर k -1 अपॉन 2 की पावर k फॉर x बिलोंग्स टू, x भी हमें दे रखा है, कुछ ऐसे बिलोंग कर रहा है 2 की पावर k +1 -1 अपॉन 2 की पावर k +1, और सॉरी k -1 है, यहां पे यहां माइनस लगा लेना, k -1 कोमा 2 की पावर k -1 2 की पावर k, हाँ बस इतना ही है, वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आगे इन्होंने कहा देन f इज अ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी हमारे पास। मैंने तो बोल दिया रीमान इंटीग्रेबल है, लेकिन बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं सॉल्व इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां दे रखी है, लोअर लिमिट दे रखी है 2 की पावर k -1 अपॉन 2 की पावर k -1, 2 की पावर k -1 अपॉन 2 की पावर k, f of x dx, और बाहर आ जाएगा समेशन k पे, k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। लेट मी सी कंप्लीमेंट चाहिए, इन्होंने क्या रखा है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ ठीक है 1 से इन्फिनिटी, ऐसा कुछ है। तो पहले तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है और फिर इसका समेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमारे पास कहीं आंसर आएगा इसका। तो निकालते हैं, सबसे पहले एक काम करो, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें f of x भी दे रखा है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा f of x तो कांस्टेंट है यार, इसको बाहर ही निकाल दो, समझ पा रहे हो, नहीं समझेगा, अरे ये समेशन k पे क्यों लगाया ये नहीं समझा, k भी तो दे रखा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और टोटल करना हमें, वरना k का फंक्शन बच जाएगा, एंड में k आ जाएगा, समझ पा रहे हो। और इसमें आंसर तो देखो क्या दे रखे हैं, 1/2 2/3 ऐसे ऐसे आंसर दे रखे हैं, हमें नहीं चाहिए k एंड में। तो एक काम करो, फंक्शन की वैल्यू इसमें डालो, बाहर आ जाएगी, तो ये बचेगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर k -1 अपॉन 2 की पावर k, अंदर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि फंक्शन तो कुछ है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर k -1 अपॉन 2 की पावर k -1, रुको, अपर लिमिट हमारे पास है 2 की पावर k -1 अपॉन 2 की पावर k, 2 की पावर k -1 2 की पावर k -1। सो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 2 की पावर k -1 अपॉन 2 की पावर k, है ना, और यहां पे बच जाएगा 2 की पावर k -1। अच्छा 2 की पावर k कॉमन ले लो नीचे से, अगर मैं कॉमन लूंगा और इसके साथ ऐड हो जाएगी तो ये बचेगी 2 की पावर 2k, है ना, और यहां पे 2 की पावर -1 बचेगी, वो ऊपर भेज दो तो ये बनेगी 2 की पावर k +2। एक बार चेक कर लेना वीडियो पॉज करके मैंने क्या किया है, 2 की पावर -1 जो बच रही थी मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर k -1 ना यहाँ पे है, और अपॉन में 2 की पावर 2k, ठीक है, और ये बचेगा 2k से 2k गया, 1 बचा, इसको खत्म ही कर दो, समेशन बचेगा 1 बाय अलग अलग कर दो तो ये बचेगा 2 की पावर k, एक 2 की पावर k तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस के समेशन 1/2 की पावर 2k, k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये तो हमारे पास जीपी बन जाएगी, है ना, जीपी में होता है a और इन्फिनिट जीपी है, a अपॉन 1 - r, r भी इसका क्या आएगा 1/2 ही आएगा, माइनस
यहां कितना आएगा, यहां पहली टर्म आएगी 1/4 और अगर तुम इसको डिवाइड करके समेशन ओपन करके देखोगे इसकी रेशियो भी कितनी आएगी 1/4। तो ये आ रहा है 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3। देखना ऐसा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमें 2/3 जैसा। ठीक है, तो यहां तक देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चल वीडियो भी बढ़िया बन रही है, आगे चलें। चल, आई होप यहां तक कोई डाउट ना बच रहा हो तुम्हारा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मजेदार एक और क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर हैव द प्रॉपर्टी दैट f इज कॉन्टिन्यूअस। f एक तो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और f ऑफ f हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, f दोबारा वापस। ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो करने वाले फंक्शन बताओ। 4 तुम्हें दे रखे हैं और उसमें से हमें बताना है कितने ट्रू हैं। MSQ क्वेश्चन है और ये आ सकता है यार ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला फंक्शन लेके चलते हैं। पहला फंक्शन दे रखा है मोड ऑफ x और x स्क्वायर। कहां कहां दे रखा है वो देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू -1 and 1 और x डज नॉट बिलोंग टू -1 and 1। ऐसे ही दे रखा ना। हाँ, इसमें मैं प्रूव करके दिखाना भैया ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है और ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो एक काम करते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, f ऑफ 3 ले लो। f ऑफ 3 किस में बिलोंग करेगा, इसमें। तो आंसर कितना आएगा 4। सॉरी क्या कर रहा हूं, यह आएगा 9, 3 का स्क्वायर। लेकिन अगर तुम f ऑफ 3 निकालोगे तो कितना आएगा, f ऑफ 3 कितना आया था 9, तो यह आ जाएगा f ऑफ 9 यहां से बनेगा 81। इसका मतलब ये तो बात नहीं बनी, इसका मतलब f ऑफ f इज नॉट इक्वल टू f। तो पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड, हटा दिया हमने पहला ऑप्शन। दूसरा दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x10 x बिलोंग्स टू 0 1 और यहां दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा कुछ दे रखा है। देखते हैं। अच्छा यहां पे खुद से ही लेके देख लो f ऑफ x। कॉन्टिन्यूटी तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एग्जिस्ट कर रही है सारी वैल्यूज। और अगर तुम रख के भी देखोगे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाएंगी। अगर तुम f ऑफ x रखोगे तो यहां बचेगा f ऑफ x, यहां बचेगा f ऑफ 1, यहां बचेगा f ऑफ 0 और लिमिट तो सेम लिख ही दोगे। अच्छा f ऑफ x फिर दोबारा कितना आ जाएगा, x ही बन जाएगा। फिर दोबारा अगर 1 ही डालोगे तो 1 पे 1 ही बनेगी, फिर 1 पे 0 पे 0 ही बनेगी वैल्यू। इसका मतलब है ये वापस वही फंक्शन हमारे पास आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो ये फंक्शन हमारे पास आंसर बन रहा है 2, तो ऑप्शन आ रहा है। 3 पे चलते हैं, x1 -1 x1 -1 x1 -1। ठीक है, चल इसकी भी लिमिट देख लेते हैं क्या दी हुई है। x बिलोंग्स टू -1 to 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 1। चाहे तो चेक करके भी देख लेना, कॉन्टिन्यूअस होगा हर पॉइंट पे, तुम्हें LHL RHL मिलेगी। ऑब्वियस ये बात है यार, देख के ही पता लग रहा है। अगर तुम 1 डालोगे तो यहां से भी 1 मिलेगा, यहां से भी 1 मिलेगा और ये x लिखा है ज़ेबरा जैसा जो बन रहा था, x था वो। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं f ऑफ x निकालूं तो यहां पे लिख दो f ऑफ x, यहां f ऑफ 1, यहां f ऑफ -1। दोबारा देखोगे x मिलेगा, दोबारा देखोगे 1 मिलेगा, -1 मिलेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, लास्ट दे रखा है। तो मेरे के पास अभी तक 2 और 3 करेक्ट आ गए हैं। 122 प्लस x और -26 प्लस x, ऐसा हमें क्वेश्चन दे रखा है। और x बिलोंग्स टू -23 27 और दूसरा दे रखा है x लेस देन इक्वल टू -23, x ग्रेटर देन इक्वल टू 27, ऐसा कुछ दे रखा है। कॉन्टिन्यूटी अगर तुम चेक करोगे यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कॉन्टिन्यूटी में। मेन हमें देखना है कि f ऑफ x मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो एक काम करो, f ऑफ 30 निकाल लो। f ऑफ 30 क्या निकलेगा, f ऑफ 30 हमारे पास मिल जाएगा। यहां 30 डालो, यही डालेंगे ना 30, तो आ जाएगा 4। लेकिन अगर तुम f ऑफ 30 डालोगे तो क्या मिलेगा, लेट अस सी। तो ये बन जाएगा हमारे पास f ऑफ 30 की वैल्यू हमने निकाली f ऑफ 4 और 4 किस में लाई कर जाएगा, इसमें। तो इसका आंसर आएगा 1 विच इज नॉट ट्रू, है ना। नहीं आ रहा है ये f ऑफ 30 के इक्वल, नॉट इक्वल टू दिस। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन भी डिस्कार्ड कर दिया हमने।
तो इसका ऑप्शन आना चाहिए 2 और 3, और मेरे ख्याल से तुम्हारा आ चुका होगा। आ गया समझ? पक्का? देख लो, बाद में मत कहना फिर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट आ रहा है f फ्रॉम r टू r। ये तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है यार। फंक्शन सच दैट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी f ऑफ x dx एग्जिस्ट। अच्छा ये एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब जो इंफिनिटी डालेंगे ना फंक्शन में अगर हम इंफिनिटी डालेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। चलो ये हमारे पास बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है, अच्छा ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो पहले ऑप्शन में हमें कह रहे हैं कि इफ लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ x एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करती है देन ये जो हमारे पास लिमिट होगी किसको अप्रोच करेगी? 0 को। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो 0 को अप्रोच करेगी। और दूसरा ही ऑप्शन इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब इसके जैसे ही क्या बोल रखा है? द लिमिट मस्ट एग्जिस्ट करना ही चाहिए एंड इज 0। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, और ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको ऐसे ही याद कर लेना, आगे और भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट मैं कहूंगा इफ फंक्शन इज नॉन नेगेटिव, ठीक है, देन लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एंड 0। तो 1 और 3 ऑप्शन आ जाएगा यार इसमें। इसके एक्सप्लेनेशन पे मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये तो स्टेटमेंट्स मैंने रियल एनालिसिस के लेक्चर में कराई ही हुई है। और यार पता क्या, जो सबसे ज्यादा डर लगता है ना बच्चों को, स्टूडेंट्स को, वो इसी से ही लगता है फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल। पता नहीं कि 2 वेरिएबल ज्यादा मुश्किल होता है, वो हो जाता है हमसे। 1 वेरिएबल में दिक्कत आती है क्योंकि 2 वेरिएबल में ज्यादा डीप जा नहीं सकते और लेयर के क्वेश्चन हम छोड़ते नहीं है ना। तो इसीलिए हमारे पास थोड़ा सा ध्यान से यार, वो मैंने मंजिल सीरीज कराई है ना, उसमें जाके टाइप करना फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, मतलब ऐसे लिख देना मंजिल सीरीज IIT जैम, सामने आ जाएगा, उसमें प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, तीसरा चौथा लेक्चर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है समेशन an इज कन्वर्जेंट an वेयर n इज 0 टू इंफिनिटी, 0 से है ना 1 से, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और हमें कहा ये कन्वर्जेंट दिया हुआ है, और समेशन बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसका मतलब अगर मैं इसका ऐसा मोड ले लूंगा ना तो ये कन्वर्जेंट नहीं बनेगी, फिर डायवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है, डायवर्ज करेगी, ऑसिलेट करेगी, सॉरी समेशन है ना, डाइवर्ज करेगी। तो हमारे पास दे रखा है और एंड समेशन ऑफ an इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे रखा है। Sn डिनोट्स द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन दे रखा है यार। तो ये वो क्वेश्चन पहले हम पहुंच चुके हैं जिसमें डायरेक्टली नहीं हो पाएगा हमसे क्वेश्चन, नहीं हो पाएगा, हार मान लेते हैं कि इसको डायरेक्ट प्रूव करने चले तो भैया लगेंगे हमें टाइम, क्या करें, छोड़ दें भैया, अरे छोड़ेंगे क्यों, काउंटर एग्जांपल। इसके लिए जो पहला दिमाग में मेरे ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो एकदम इतनी प्रैक्टिस मेरी हो चुकी है अब। वैसे ही ना मैं तुम्हारी साइड से बोल रहा हूं, तुम्हें ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए कि हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब हमें एक समझ आ रहा है, एक सीक्वेंस लेते हैं an लेटस से, कंसीडर an इज इक्वल टू 0 1 -1 1/2 -1/2 1/3 -1/3 अप टू सोन, ऐसे चलती जाएगी। अगर तुम इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लो, दिस इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, अगर ये लोगे तो क्या होगा, तो हमारे पास ये बनेगा, पहला अगर लोगे तो 0, दूसरा पार्ट लोगे इन दोनों को ऐड करो 1, फिर अगला ऐड करो तो हमारे पास ये 3 टर्म ऐड करोगे फिर से 0, फिर ये अगली ऐड करोगे तो 1/2, फिर अगली सारी ऐड करोगे फिर 0, फिर अगली सारी ऐड करोगे तो बनेगा 1/3, फिर अगली सारी ऐड करोगे तो 0, फिर 1/4, फिर 0, ऐसे अप टू सोन बनता रहेगा। अब चलते हैं ऑप्शंस पे, सीरीज हमें मिल चुकी है। पहले ऑप्शन में इन्होंने कहा था कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है,
और ये जो सीरीज बन रही है ना 1/2 1/3 1/4, ये अगर अल्टरनेटिंग सीरीज होती ना, अगर ये अल्टरनेटिंग सीरीज होती लाइबनिट्ज थ्योरम से ये कन्वर्जेंट होती है, लेकिन वैसे डाइवर्जेंट होती बाय पी टेस्ट, है ना। बढ़िया, यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं है ना। पहले ऑप्शन में इन्होंने कहा था कि इनफाइनाइट जीरोस आएंगी, हाँ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, फर्स्ट ट्रू है। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में इन्होंने क्या रखा था, एस के इज ग्रेटर देन जीरो फॉर इनफाइनाइटली मैनी के एंड एस के इज लेस देन जीरो। मैंने तो कोई भी सीरीज उठा ली, उन्होंने तो जनरल स्टेटमेंट बोल दी। लो मैंने काउंटर एग्जांपल दिया, इसमें तो नहीं आ रही नेगेटिव वैल्यूज। इन्होंने कहा था इनफाइनाइट पॉजिटिव आएंगे, आ गई। इनफाइनाइट नेगेटिव भी आएंगे, नहीं आ रही। अरे तुम बात कर रहे हो सबके लिए ट्रू होनी चाहिए ना। लो मैंने दे दिया काउंटर एग्जांपल, मैंने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए थे, मेरे को एक एग्जांपल याद आ गया एट द मोमेंट, और जिसको याद आ जाए वही जीत जाता है पेपर में, और बाकी सीख जाते हैं, हारता तो कोई भी नहीं है। It is possible that sk is greater than 0 for all k। जरूरी नहीं है, देखो हमारे तो इक्वल भी 0 आ रहे हैं, इन्होंने कहा sk ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों ऐसा क्यों, इक्वल भी 0 आ रहा है हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है जो तुमने दी थी। ठीक है, भड़क क्यों रहे हो भैया फिर, हाँ तो ठीक है ना। इट इज पॉसिबल दैट sk इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल बट अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट वैल्यूज ऑफ k। हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है k की, समझ रहे हो। इसका मतलब है हम सारे ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए अपने एक एग्जांपल से, और यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बढ़िया, और एक और बात बताऊं, अगर मान लो इन्होंने जो थर्ड ऑप्शन में बोला था ना एस के इज ग्रेटर देन 0, एस के इज ग्रेटर देन 0, अगर मान लो ये चीज ट्रू होती ना, फिर ये चीज कभी ट्रू ना हो पाती, फिर ये कभी ट्रू ना हो पाती। अब देखो यहां पे आंसर 0 आएगा अगर तुम पूरे समेशन को 0 करो, मतलब इनको सबको सम कर दो, समेशन एन लगाओगे तो आंसर कितना आ रहा है 0, समझ रहे हो ना। आंसर इन्होंने कहा था 0 आना चाहिए, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां देखना, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाती सारी, अगर ये सारी ग्रेटर देन 0 हो जाते, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब हमारे पास है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता, 0 आता ही ना, इसका मतलब है कि यहां पर ये चीज ट्रू ना हो पाती। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया उसको तो एटलीस्ट ट्रू मान के ही चलना है। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलें, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन जिसमें कहा हुआ है कि एक्स स्क्वायर और आर से आर एक फंक्शन दिया हुआ है। चलो, एक फंक्शन दे रखा है आर से आर। चलो आगे हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस में एक्स स्क्वायर और x लेस देन 0 x ग्रेटर देन x लेस देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, हमें बताना है कि भैया डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है, तो कर लेते हैं ना यार, इतनी क्या दिक्कत है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से अगर मैं अप्रोच करूंगा तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। तो ये हमारे पास आ जाएगा, राइट साइड से इसे देख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 2h प्लस h स्क्वायर अपॉन में h, h कॉमन लो, आंसर आ रहा है 2। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड से, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में h विच इज 0। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब f डैश डज नॉट एग्जिस्ट, f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, और f डबल डैश भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो दो ऑप्शन तो वैसे हमने उड़ा दिए। अच्छा, इन्होंने तो दे रखा था यार, ऐसे ऑप्शन भी नहीं पढ़े मैंने। इन्होंने कहा f डैश डज नॉट एग्जिस्ट, f डबल डैश डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन f डैश x बाकी कोई भी वैल्यू डालो एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल है। अरे दिक्कत तो 0 पे थी ना सिर्फ, बाकी ये भी पॉलिनोमियल है, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, ये भी पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। तो 2, 3, 4 ऑप्शन आर करेक्ट। तो एमएसक्यू था। दूसरे और फोर्थ में हमें दे रखा था कि ये f डैश 0 और f डबल डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरे ऑप्शन में इन्होंने क्या रखा था कि x के 0 पे छोड़ के बाकी सारी जगह कॉन्टिन्यूअस है, जो कि करेक्ट है। अरे बाकी जगह थोड़ी दिक्कत तो यही थी, समझ रहे हो। और फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 नहीं,
जब फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो 2 के इक्वल कैसे कह दे? ठीक है, और बोल रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसे थोड़ी है। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन आ गया 2, 3, 4। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है fn(x). बड़ी जल्दी नहीं खत्म हो गया आज का लेक्चर, बस क्वेश्चन के एंड पे भी आ चुके हम, थोड़े से ही रह गए। 1 - nx 0 x बिलोंग्स टू, अच्छा ये क्वेश्चन भी मैंने लगभग करा ही रखा पहले, 0 से लेके 1/n, और यहां दे रखा x बिलोंग्स टू 1/n से लेके 1 तक। अच्छा हमें पता है ये जो fn(x) है ना, अगर मैं इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर दूं fn(x), जिसे हम f(x) भी बोलते हैं, तो ये हमारे, जिसे हम f(x) भी बोलते हैं, ये हमारे पास 2 वैल्यूज देगा, है ना। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये हमारे को वैल्यू देगा 1, और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमारे पास x बिलोंग्स टू 0 से 1 है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। ऐसा हमारे पास बच रहा है, बस हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी हम ऑप्शंस पे चलते हैं। कहां गया, हाँ, बाकी हम ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन पहला दे रखा है कि लिमिट fn(x) डिफाइंस अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन 0, 1। क्या ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? नहीं है, देख लो 0 पर दिक्कत आ रही है, 0 पर अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा कहा इन्होंने कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, करेक्ट, इनकरेक्ट, यूनिफॉर्मली हो ही नहीं पाएगा, कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कैसे आ जाएगा? और वैसे भी यहां पे 2 अलग अलग लिमिट आ रही है, सेम लिमिट आनी चाहिए थी। तीसरा ऑप्शन है लिमिट n अप्रोचेस टू 0 fn(x) इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वल टू 0 आ पाएगा? हमेशा तो नहीं आ रहा, इन्होंने तो फॉर ऑल का है, इसका मतलब थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बचा फोर्थ, वो करेक्ट है, बट पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या होगी पता नहीं, एग्जिस्ट करती है, हाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, एग्जिस्ट तो कर रही है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। और लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, √2, ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं है अगर जैम में तो एटलीस्ट, बट हाँ कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन बनाने के लिए सब दे दें ऐसे छोटा सा क्वेश्चन। तो √2e⁴ बताओ ये कैसा है? रैशनल, इररेशनल, ट्रांसेंडेंटल, इमेजिनरी, कैसा है? ऑब्वियस सी बात है ना, इररेशनल। तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था। √2 साइन कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, तो बचेगा माइनस के √2, है ना, साइन पाई 0, कॉस पाई -1, खत्म। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट भी हमारे पास छोटे छोटे से क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट निपटा लेते हैं। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करा देंगे तुम्हें, सोचने में मजबूर। पहले एक ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर एक कराते हैं। पहले एक थोड़ा सा कम वाला क्वेश्चन कर लो। an इज इक्वल टू साइन पाई बाय n, एक ऐसी तुम्हें चीज दे रखी है, an nth टर्म दे रखी है, फॉर द सीक्वेंस a1 a2 अप टू सोन an, ये कह रहे हैं इसका सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी, मतलब उस सुप्रीमम क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, और क्या वो अटेन हो सकता है, ये भी बताना है। सुप्रीमम वैल्यू में साइन थीटा की पता है 1 होती है और वो अटेन हो जाएगी। देखो a1 कितना आएगा, a1 आएगा साइन पाई, है ना, 1 डालोगे n की जगह तो साइन पाई होता है 0। a2 कितना आएगा, साइन पाई बाय 2, जो कि होती है 1। लो पहले ही सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1 और अटेन भी हो रही है, n इक्वल टू 2 पे ही अटेन हो गई, सेकंड नंबर वैल्यू पे ही हाईएस्ट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, और ये भैया सोचने पे तुम्हें मजबूर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसे ट्राई करो यार, वीडियो पॉज करो और इसे ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो इसे। ये हमारे पास दे रखा है समीशन, तुम अपना करो, मैं तो अपना लिख लूं क्वेश्चन। ये हमारे को दे रखा है समीशन 1/n² इज इक्वल टू π²/6, तो हमें बताना है समीशन 1/2n+1 2n+1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ऐसे ही दे रखा है। हाँ, n जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है इंफिनिटी तक, 1 से इंफिनिटी तक। कर लिया, हो गया ट्राई, चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में मार्कर बदल लूं, करें स्टार्ट, चलो बढ़िया। पहले वाला ही उठा लेते हैं, तो पहला दे क्या रखा वैसे हम 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर अप टू सोन, सॉरी और टर्म्स मेरे को लिखनी पड़ेगी, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अप टू सोन। अब ठीक है, ठीक है।
एक काम करते हैं, ओड वाली चीजें उठा लेते हैं। 1/3 का स्क्वायर, पता है मैंने 3 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे 1 डाल के देखना, ये बनेगा 1/3 का स्क्वायर, पहले 1 डालोगे तो 3 बनेगा ना, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 3, 5, 7, 9, इसको उड़ा दो, इसको अलग रख दो, ओड वाले अलग रख दो, इवन वाले और 1 एक साइड ले आओ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अप टू सोन। ये तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली सीरीज, इसको SN मान लें क्या थोड़ी देर के लिए, SN मान लेते, जो भी आएगा, SN भी नहीं S मान लेते हैं, S प्लस 1 को ऐसे ही रखो, इस बाकी में से किसको कॉमन ले लो, 1/2 स्क्वायर को कॉमन ले लो, प्लस 1/2 स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1/2 स्क्वायर कॉमन लेना सही रहेगा, ठीक है। 1/1 का स्क्वायर बचेगा, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, अप टू सोन ऐसे टर्म बच जाएंगे, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये ठीक है हमारे पास, ये पूरे का सम तो हमारे पास चल ही रहा है π²/6, ये हमने पहले वाली तो उठाई है जो दिया हुआ था, इक्वल टू में π²/6 आ जाएगा। ये हमारे पास बच रहा है s + 1 + 1/4 π²/6, क्योंकि दोबारा वही सीरीज मिल गई जहां से स्टार्ट किया था, और ये आ जाएगा π²/6। ये बन जाएगा s = π²/6 माइनस π²/24 -1, विच इज कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 24, ऊपर जाएगा 24, 3 है ना, 3 आ जाएगा, 3 π² -1, π²/8 -1, देखना ऐसा ऑप्शन है, π²/8 -1, इसका 4th ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आ रहा है, बाकी कुछ और आ रहा हुआ तो मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हो गया यहां तक फिर तो, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, f of x is equal to cos mod, cos ब्रैकेट में दे रखा mod x - 5 और प्लस में साइन mod में x - 3, हाँ सही है, प्लस में x + 10 होल रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस mod x + 4 होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। चलो करो, इसमें बताना है पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसे पॉइंट्स बताओ जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो करो जल्दी से, करो जल्दी से इसे, होगा पक्का। चलो आ जाओ, सबसे पहले एक एक करके फंक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले मैं cos थीटा वाला फंक्शन ले लेता हूं फिर एक एक करके फंक्शन लेंगे, ठीक है। चलो, अगर मैं लूंगा cos वाला फंक्शन लूंगा, cos x - 5 मोड, तो ये हमारे पास बनेगा cos -x - 5, है ना। एक बनेगा cos x - 5, एक बनेगा हमारे पास, अगर x = 5 हो गया तो हमारे पास बचेगा cos 0 कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचना यार, ये दोनों चीजें सेम ही तो है, cos -θ और cos +θ एक ही होता है, cos -θ = cos θ, तो ये बनेगा cos x - 5 when x not equal to 0 not equal to 5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो हमारे पास फंक्शन बन चुका। अगर अब तुम इसको चेक करोगे, अगर इसकी LHD RHD निकालोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगी। चेक करके देखना ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 5 पे, डिफरेंशिएबल एट x = 5, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 5 वाला पॉइंट तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कहां पे दिक्कत है, साइन mod x - 3 पे। इस बार अगर हम बड़ी ध्यान से देखें ना तो हमको फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। साइन x - 3 when x greater 3 माइनस साइन x - 3, क्योंकि साइन -θ का तो माइनस साइन थीटा, x < 3, और अगर तुम 3 ही डाल दोगे तो 0 आ जाएगा। इस बार अगर तुम चेक करोगे दोनों चीजें अलग अलग आने वाली हैं। एक बार चेक करके देखना, LHD और RHD आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ये मैं छोटा सा काम तुम्हारे लिए करके जा रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं, सॉरी। तो इसका मतलब इस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आ रहा है। और भी हमें चेक करने पड़ेंगे क्योंकि ये MSQ क्वेश्चन है, ठीक है। x + 10
अच्छा इन्होंने -10 बोल रखा, -10 पे भी चेक करो। तो x प्लस 10 मोड x प्लस 10 होल क्यूब अगर हम लें तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 10 होल क्यूब माइनस x प्लस 10 होल क्यूब व्हेन x ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन -10 और x लेस देन -10। चेक कर लेना यहां पे, ये फंक्शन हमारे पास LHD और RHD आपस में इक्वल आ जाएगी। एक बार चेक करके देखना, ठीक है। चलो इसका मतलब हमारे पास इसका भी दोनों लिमिट इक्वल आ रही हैं, दोनों चेक करके देखना। तो ये भी हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दे रहा। लास्ट बचा, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये बचेगा माइनस मोड x प्लस 4 होल स्क्वायर। इसको भी अगर ब्रेक करके लिखोगे ये बनेगा माइनस के माइनस x प्लस 4 होल स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन -4 व्हेन x इज ग्रेटर देन -4 यह आ जाएगा माइनस x प्लस 4 होल स्क्वायर। अगर तुम इसको भी चेक करके देखोगे तो ये हमारे पास LHD विल बी नॉट इक्वल टू RHD, तो ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी देगा। तो इसको एक बार चेक करके देखना, आंसर आना चाहिए। और कौन कौन सा बचा हमारे पास, 2 और 4। 2 और 4 इज द फाइनल आंसर। एक बार चेक करके देखना। मैं चलना चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R आर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट कौन से होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं क्लोज्ड एंड बाउंडेड। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 0 और y मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे ये बाउंडेड है ही नहीं, ये तो बाउंडेड ही नहीं है। इसका मतलब है ये तो 2 से बड़ा और -2 से छोटा, अनबाउंडेड हो गया। तो ये हमारे पास अनबाउंडेड होने की वजह से फर्स्ट ऑप्शन हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो फर्स्ट तो नहीं बन रहा है। सेकंड ऑप्शन हमारे को क्या रखा है, मोड x लेस देन इक्वल टू 1, क्लोज है, बाउंडेड है। और मोड y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब है मोड y स्क्वायर मोड y लेस देन √2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज और बाउंडेड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे को दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा पहले एलिप्स की इक्वेशन। तो ये बनेगी x स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर और दूसरा बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन √5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स की इक्वेशन है, एक ही कंफाइंड रीजन में होगा, उसके बीच में उसके दे रखे हैं हमें मेजर माइनर एक्सिस। तो ये भी हमारे पास क्लोज्ड एंड बाउंडेड ही आने वाला है, ठीक है। बाउंडेड होगा, एक रीजन में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन लास्ट ऑप्शन अगर तुम ध्यान से देखो तो लास्ट ऑप्शन में हमें क्या रखा है, लास्ट ऑप्शन में हमें क्या रखा है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 और आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय √5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय √5 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये तो हाइपरबोला है, और हाइपरबोला में अगर तुम ध्यान से सोचो तो ऐसे होता है हाइपरबोला, इधर पॉइंट्स आएंगे सारे, इधर पॉइंट्स आएंगे, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। तो यहां पे बताओ क्या हमारे पास एग्जिस्ट कर पाएगा, मतलब ये क्या ये बाउंडेड होने वाला है? नहीं। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी हम हटा देंगे। तो ऑप्शन इसके आने चाहिए, इसके ऑप्शन आने चाहिए 2 और 3, ये हमारे पास कॉम्पैक्ट आने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो मतलब ये MSQ क्वेश्चन आ गया है फिर से। तो ये हमारे पास दे रखा है 1 + 1/n पूरे की पावर n+1 अप्रोचेस टू E। क्या ये E को अप्रोच कर रहा होगा एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी? हाँ कर रहा होगा, 1 + 1/n और ये बनेगा n। ये तो मैंने पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही कराया था वैसे। आज ये खत्म हो जाएगा n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये E होता है, इसका मतलब सही है। दूसरा कह रहे हैं 1 + 1/n+1 होल रेज़्ड टू पावर n, +1 कर लो -1 कर दो, -1 वाले को हटा देना तो कुछ ऐसे बनेगा 1 + n+1 और इसको हटा दो 1 + दिस की पावर -1, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये 1 बन जाएगा, इसे हटा दो, ये बनेगा E। तो बिल्कुल सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत होगा क्योंकि इसकी पावर दे रखी है n², है ना। तुम इसको अगर लिख भी दोगे 1 + 1/n n की पावर n, बात नहीं बनेगी, इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा।
और लास्ट हमें दे रखा 1 + 1/n² की पावर n, ये भी मैंने अभी अभी बताया था, ये भी हमारे पास नहीं अप्रोच कर पाएगा e को। इन्होंने कहा इसका आंसर e आना चाहिए था एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो कि नहीं बनेगा, नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलें। नेक्स्ट हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। हमें पता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये बात तो पता थी ना, पक्का। चलो, इसका मतलब है x + y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में x + y, एक्स वाई दोनों साइड लॉग ले लो तो बनेगा log x + y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लॉग लोगे तो, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है log x + log y। पहला ऑप्शन चेक करो, मेरे को तो देखते ही पता लग गया था कि इसमें अर्थमेटिक मीन लगेगा, क्या तुम्हें भी पता लगा था? फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास रोंग आ रहा है, इनइक्वालिटीज में गलत है, इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन गलत है। और वैसे भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है लॉग, तो दोनों साइड लॉग में ले सकता हूं, पहले ये भी चेक कर लेना, कहीं ऐसे ही लॉग ले लिया, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल में देखना सही है, सेम चीज है, बस एक्सपोनेंशियल में देख लो, एक्सपोनेंशियल में हाँ सही दे रखी इनइक्वालिटी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन पढ़ो, sin x + y/2 इज लेस देन इक्वल टू sin x + sin y/2। एक काम करो, नहीं ये ट्रू नहीं होने वाली, चेक कर लो एक बार, π/3 π/6 पुट करके देख लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, π/3 और π/6 पुट करके देख लेना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये क्यों गलत है। नहीं समझ आएगा? अरे सिंपल है यार, देखो π/6 + π/3 अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू sin π/6 + π/3/2। होल्ड करनी चाहिए ना सबके लिए। यह हमारे पास आ जाएगा ऊपर π/6 + π/3, तो ये बनेगा हमारे पास 3π/6 विच इज π/4, ये बनेगा ना, मेरे ख्याल से ये बनेगा। लेस देन इक्वल टू ये हमारे पास बनेगा sin π/6 होता है 1/2 प्लस में √3/2 अपॉन में 2, ये बनेगा 1 + √3 अपॉन में 4, लेकिन यहां बनेगा 1/√2, बड़ा आ गया, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 और लेस देन इक्वल टू 1 + √3 अपॉन में 4। चेक कर लो, ये आएगा 1/1.4 लेस देन इक्वल टू 1 + 1.6 अपॉन 4। क्या इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? चेक कर लेना, मेरे ख्याल से नहीं करने वाली है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ऑप्शन बचा कौन सा? अच्छा एक और ऑप्शन भी तो होगा इसमें, लास्ट ऑप्शन है x + y/k अपॉन में 2k लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x⁻k y⁻k, ये हमारे पास दे रखा है। तो बताओ इसमें ये ट्रू होने वाला है? तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये ट्रू होने वाला। चाहे तो चेक भी कर लेना k की जगह अलग अलग वैल्यू पुट करके, और चेक भी कर लेना ये चीज ट्रू होती है। अगर तुमने रिवीजन सीरीज देखी होगी तो मैंने उसमें करा रखा, लिखना यूट्यूब पे टाइप करना रिवीजन सीरीज IIT जैम बाय मैथस्तंभ, आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा लेट f बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड f ऑफ $x is greater than 0 for all x belongs to R। तो हमें क्या रखा है कि f of x has exactly two solutions on R, this and that and this। तो ये ऑप्शन तुम पढ़ लो। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, फिर से हमें काउंटर एग्जांपल वाले मेथड पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। ठीक है, मैं यहां पे एक फंक्शन ले लेता हूं f of x is equal to x² + 2, ट्वाइस डिफरेंशिएबल का था। चलो लो, एक बार डिफरेंशिएट करा 2x, दूसरी बार डिफरेंशिएट करा 2 विच इज ग्रेटर देन 0, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब पढ़ते हैं, इन्होंने कहा है f(x) हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस ऑन R, बट यहां पे तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा। कैसा सॉल्यूशन कहा था? हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, लेकिन अगर तुम बड़ी ध्यान से सोचो इसका तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा।
ऐसे ही तो होते हैं ना सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x इक्वल टू आयोटा आ जाएगा। यहां तो आयोटा थोड़ी लाना होता है यार रियल एनालिसिस में। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट आ गया। हर फंक्शन के लिए ट्रू नहीं है ये बात। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। fx इक्वल टू 0 हैज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन, fx is equal to 0 has a positive solution if f of 0 equal to 0, मतलब f of 0 0 होना चाहिए, ऐसा फंक्शन लेना है, और दूसरा f डैश 0 भी 0 होना चाहिए। और फिर ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा। चलो देख लेते हैं। मैं एक फंक्शन लेके चलता हूं एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन लेके चला एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करो 2x। अब मेरे को बताओ क्या यहां पॉजिटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये सारी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है ना। f ऑफ 0 निकालोगे तो 0 आएगा, f डैश 0 निकालोगे वो भी 0 आएगा। लेकिन दिक्कत पता क्या है, बताना यहां पे क्या कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं भैया, इसका सॉल्यूशन तो सिर्फ 0 होगा। एग्जैक्टली। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास आएगा, थर्ड की जगह मैं फोर्थ पहले करना चाहूंगा। फोर्थ के लिए उन्होंने कहा एक ऐसा फंक्शन लो जो कि 0 पे तो 0 ही दे, 0 पे 0 दे, लेकिन f डैश 0 पे लेस देन 0 आ जाए, ऐसा फंक्शन ढूंढो। क्या कोई ऐसा फंक्शन तुम्हें पता है? 0 पे हां ले सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सही रहेगा ना। चल इसको देखते हैं। ये बन जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 2। हाँ, 0 डालोगे लेस देन 0 आ रहा है, सही है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। इन्होंने कहा है इट हैज नो पॉजिटिव सॉल्यूशन, इसका कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं आएगा। चेक कर लो, क्या इसका कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं आएगा? इसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं आएगा, 2 डाल लो। अरे x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड दैट वाज आवर फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। बड़ा मजा आया मुझे, तो तुम्हें भी आई होप कि आया होगा। सो आई होप कि आज के क्वेश्चन तुम्हें समझ आए होंगे। तो लास्ट में कुछ वर्ड्स मैं तुम्हारे लिए लिख के लाया हूं। कल रात में बैठा हुआ था तो सोचा कि हम सब लोगों के लिए कुछ वर्ड लिखूं, तो कुछ ऐसे था कि लेटे लेटे सोच रहे थे, लेटे लेटे सोच रहे थे कि अगर बैठे होते तो क्या उखाड़ लेते। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।